हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की बड़ी खबरों में ये कल जो नोटिस आया है, और ये नोटिस से बहुत ज़्यादा छात्र जो कि खासकर एनसीएल वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और हो सकता है कि आप इसमें ज़्यादा दिग्भ्रमित हों। बहुत सारे कॉल्स तो मैं उठाता नहीं हूँ, तो व्हाट्सएप है जो कि पर बहुत सारे मैसेज आया था। पर इस नोटिस को देखकर परेशान परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसकी बातों को स्पष्ट समझे। और इस पर है जो कि आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि ये नोटिस ऐसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो गया है। और वो क्या करेंगे, जो बिना अनुभवी वाले हैं, आपने देखा कि 4 महीना है जो कि किस तरह से न्यू एनसीएल वाले को अलग रखा गया और गलत समझा गया। गलत है, सही है, ये तो आयोग और सरकार को तय करना था फाइनली, जो कि सरकार ने। तो इसलिए दिग्भ्रमित ना हो। और वैसे जगह आप जाएंगे जहाँ पर है जो कि दिग्भ्रमित, तो वहाँ पर परेशान आप होंगे ही, और आप खुद परेशान होते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा कि इंटर लेवल मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो भी आपके पास, मैं किसी भी को यही राय देता हूँ, जो भी आपके पास अभी उपलब्ध हो वो सारी चीज़ें जो कि कर ले। बाद में ये ना हो कि मैंने ये कर लिया होता। मान लिया जाए कि किसी के पास फोटो कॉपी थी, तो उन्होंने फोटो कॉपी लगाया पुराना 2013-14 का। और ये मैंने भी सजेशन दिया था कि अगर जो भी है आप लगा दे, ये डिसीजन है। जो अगर आप दी फोटो कॉपी भी नहीं लगाते न्यू जो एनसीएल का था, तो आपको फिर है जो कि वो फिर बाद में पछताते कि रहते हुए मैंने, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। जो भी आपके पास, मैं इसके बाद ही आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये पहला देख सकते हैं, ये वेबसाइट है जो कि सभी जिलों की प्रदर्शित सूची है, जो कि अभ्यर्थियों द्वारा अनुरोध किया गया। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट चेंज किया गया है। ये विकास उज्जैन है और रतन कुमार है, इनका शेखपुरा ररिया। इसमें लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि क्यों ये कन्फ्यूजन बढ़ रहा है लोगों का। और इसमें कन्फ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक अभ्यर्थी यथा सुधांशु कुमार अनुक्रमांक इतना है द्वारा काउंसिलिंग के समय अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र साथ साथ 2014 से पूर्व का निर्गत प्रमाण क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की छाया प्रति समर्पित किए जाने के उनका वर्ष 2013 से संबंधित क्रीमी लेयर संबंधित जिले को प्रेषित की गई सूचना में शामिल नहीं किया गया था। युक्त अभ्यर्थी द्वारा सूचित किया गया कि उनके पास वर्ष 2014 से पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर का मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, एवं भागलपुर जिला में नाम शामिल करने का अनुरोध किया है। ये मेन पॉइंट से क्या है कि वो इसलिए नहीं किया गया इनको, क्योंकि इन्होंने छाया प्रति लगाया था। क्या लगाया था? छाया प्रति। अब ये क्लियर नहीं है कि ओबीसी का लगाया था या बीसी का, उससे कोई लेना देना। ओबीसी को मान कर चले कि मान्य कर दिया गया, लिखित कहीं नहीं है, लेकिन मान कर चले कि मान्य कर, उसके लिए उन लोगों को परेशान। अब बहुत सारे छात्र क्या करें, मैं तो ओबीसी दिया, मेरा लिस्ट में ओबीसी का नाम ही नहीं है। जो 2013-14 के पहले जिन्होंने भी सर्टिफिकेट दिया ओबीसी या बीसी या ईबीसी, उनका नाम नहीं है सीधे। इनका नाम क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि ये अनुरोध किए हैं कि छाया प्रति मैंने दिया था, मूल प्रमाण पत्र है जो कि प्रति है जो कि उपलब्ध नहीं कराया था, निर्गत जो प्रमाण एवं भागलपुर जिला में अनुरोध किया है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैंने तो जो कि उनको तो यही दिया कि पेन ड्राइव में दिया, वो तो छाया प्रति नहीं। वहाँ जब आप सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखा रहे थे, तो वहाँ पर अगर आप फोटो कॉपी है, तो उसको जो कि फोटो कॉपी माना जा रहा था, क्योंकि पहले क्या होता था कि साइंड होता था। अब क्या है कि अभी फोटो कॉपी हो या मूल हो, वो पता नहीं चलता, अंतर समझे। उस समय क्या होता था, पेन से साइन किया हुआ रहता था, फोटो कॉपी साइन। तो जैसे ही आप उनको फोटो कॉपी दें, तो फोटो कॉपी में उन्होंने टिक किया होगा, ओरिजिनल दिखाए, दिखाने का बात हो रहा है यहाँ। इसलिए ये कन्फ्यूजन एकदम खत्म करा। हाँ, जिन्होंने फोटो कॉपी दिया है और उनको ये अच्छी तरह से याद है कि मैंने फोटो कॉपी दिखाया, तो आप अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन और बाकी के लिए ये ना। और फिर क्या है, एक अन्य अभ्यर्थी नेहा कुमारी अनुक्रमांक द्वारा काउंसिलिंग के समय क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के स्थान पर लोहार जाति का अत्यंत जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के समय है जो कि जाति का अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल रहने के कारण है जो कि अभ्यर्थी को जो कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र किए जाने औरंगाबाद में अनुरोध किया गया। मतलब ये क्या था कि अद्यतन जो जाति प्रमाण पत्र था वो दिया, क्योंकि इनको एसटी में शामिल कर लिया गया था। वो अनुरोध क्या किए हैं कि शामिल रहने के कारण, क्योंकि अब एमबीसी में आ गया है, इसीलिए अनुरोध किया। तो जो भी लोहार के ये हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जिनका एसटी का है जो कि बना हुआ था, और एमबीसी में जो कि चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं आवेदन। उपरोक्त अभ्यर्थियों की सूची 2013-14 जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है जो कि 14/6 तक है जो कि अपलोड करना है, और 20/6 तक है जो कि पहुँचना है। तो मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना, जो ये मामला है अगर उससे आप संबंधित है तो वो करें। अब एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो आप
बहुत परेशान होंगे, ओबीसी वाले सारे छात्र परेशान हो जाएंगे, मैं भी डाल दूँ, मुझे क्या दिक्कत है। तो इसी तरह आप परेशान होते रहेंगे, दिग्भ्रमित हो, कहीं भी दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो इसमें अगर फैक्ट में मिलती है तो उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके आधार पर है कि यहाँ पर है जो कि अगर आप लोहार में हैं और अधिकतम जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, तो आप है जो कि क्रीमी लेयर का है जो कि 2013-14 पहले का आप बनवा सकते हैं। उस कंडीशन में दिया गया है। ऐसा नहीं कि ओबीसी जो मूल भी उपलब्ध कराए हैं वो भी जो है कि ये कर रहे हैं। ओबीसी और बीसी का यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। उसके बाद अब आते हैं बीएसएससी CGL 3 पर, कि उसकी क्योंकि अब फॉर्म भरा गया 13 लाख से अधिक आवेदन। अब बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट है कि कितने आवेदन आए, कितना ये ज़रूरी है कि कितने आवेदन, लेकिन वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आपको तैयारी करनी है। मैंने कहा, बार बार कहा कि कोई बहाना नहीं है नहीं पढ़ने का। नहीं पढ़ने के लिए हज़ार बहाने हैं। पढ़ने के लिए आपको खोजना है कि कैसे किया जाए, अगर आपके पास विपरीत परिस्थिति फिर भी कैसे पढ़े, ये मूल है। नहीं पढ़ने का आप बहाना ढूंढ लें, अभी जो माहौल चल रहा है कि नहीं पढ़ने वाला को नौकरी होती ही नहीं है, तो ये सब में आप उलझ जाएंगे। और ये ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, ये हम लोग भी जब, या जो लोग भी तैयारी करते हैं उनको सबको फेस करना पड़ता है। अगर आप इसी में ज़्यादा समय देंगे और निगेटिव सोचेंगे कि नहीं नहीं होगा, या तैयारी नहीं करनी है, इस कभी इसमें जाना, इसकी तैयारी करना, तो ये सब है जो कि बहाना बीएसएससी CGL 3 में नहीं चलेगा। ये एग्ज़ाम आपको ज़रा भी लापरवाही करेंगे तो आपका रिजल्ट सीधे बाहर हो जाएगा, क्योंकि समय नहीं है। आपको परीक्षा जो कि इस साल हर हाल में ले लिया जाएगा, चाहे वो अक्टूबर हो नवंबर हो, लेकिन परीक्षा जो कि ले ले। इसकी तैयारी के लिए अभी से ही लग, जो लोग नहीं शुरू किए हैं या NTPC परीक्षा है वो दे दें, अगर नहीं है तो वो जो कि प्रैक्टिस करे या जो बुक्स है उसको पढ़े। तो CGL 3 का जो कि आज तीसरा है, जो कि 2 सेट है जो कि मैंने जारी कर दिया है। और उसका मेरा पर्पस ये है कि आप जब एक ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो उसको उसके साथ से जो कि कम से कम 2 3 4 ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन क्या पढ़े, एक पढ़े, सॉल्यूशन कितने निकले, 4 पढ़े। अगर वो सेम क्वेश्चन है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। तो यही पढ़ने का तरीका है। अगर आप जो लोग वन लाइनर पढ़ते हैं तो उनको परेशान तो होती है, परीक्षा में वो गलत मार्क कराते हैं, कन्फ्यूजन। तो मेरा प्रयास यही है कि आप ऐसे तैयारी करें, या ऑब्जेक्टिव अगर बनाते हैं तो उसके लिए आप चाहे गूगल से खोजें, किताब से खोजें, या जहाँ से भी उसको छेड़े, मतलब उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें कि क्या है। ऐसा नहीं कि वित्त आयोग का अनुच्छेद कितना 280 बस खत्म हो गया, उसके बारे में वित्त आयोग के बारे में जाने, अनुच्छेद 280 के बारे में जाने। तो यही है। तो आप है जो कि तीसरा सेट है जो कि आपको सवेरे ही जो कि जारी हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और इसी पैटर्न पर है जो कि बीएसएससी पैटर्न पर है जो कि आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब आते हैं दूसरी जो बड़ी खबर है, बीपीएससी की है, जो कि आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है जो कि परीक्षा है जो कि स्थगित कर दिया गया है, जो 18/6/2022 की है। बहुत सारे लोग कहने के आंसर की CDPO का जारी नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हो सकता है। अभी जो माहौल है उसके अनुसार हो सकता है। अब ये भी बहुत बड़ी खबर है। तो राज्य सरकार के विभागों में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण पुलिस महकमों में बड़ी संख्या में पद है जो कि खाली, जिनमें हवलदार, जमादार और दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक 20,000 पद हैं। अब इन्हें भरने की कवायद शुरू हो गई। पुलिस विभाग ने इन सभी पदों पर तात्कालिक व्यवस्था संविदा पर रिटायर हो चुके कर्मियों को बहाल किया जाएगा। जमादार, दरोगा और इंस्पेक्टर तक के जो कि पद को है जो कि कर्मियों की बहाली होगी। अगर आवश्यकता हुई तो DSP रैंक के भी रिटायर्ड कर्मियों की बहाली। संविदा पर बहाल इन कर्मियों की शुरुआत 1 से 2 वर्ष के लिए अनुबंध पर, इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि, मतलब ये सचिवालय में या अन्य विभागों में ये होता था कि रिटायर्ड कर्मी को रखा है। ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रमोशन जो है बिहार में जो कि 2019 के से बंद है, मतलब 3 से 4 सालों में पूरी तरह बंद है। इसके कारण क्या हो गया, प्रमोशन वाले पद, और ये सीधी भर्ती वाले को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रेशियो रहता है कि 20% है जो कि, या 25% है जो कि 20 या 25 ही रहता है प्रमोशन वाले होंगे, और सीधी भर्ती वाले को अलग। तो सीधी भर्ती वालों को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको प्रमोशन वाले नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए जो कि रिटायर कर्मी 65 साल से अधिक उम्र वाले नहीं कर सकते, मतलब रिटायर कर गए और वे उसी पद के लिए आवेदन होंगे जो पहले योग्य थे। 10 साल पहले तक किसी प्रकार का दंड या लघु दंड या किसी मामले में कोई शो कॉज नहीं किया। इसके अलावा संबंधित पूरा कार्यकाल स्वच्छ रहा हो, स्वास्थ्य की भी अच्छी स्थिति अच्छी। प्रोन्नति से करीब 20,000 पद खाली है। तो ये जो है आपको थानेदारी ऐसे अहम पद पर नहीं बैठाया जाएगा। थाना स्तर पर कई मकान नहीं, संविदा पर हालांकि आवश्यकता पड़ने में किसी कांड का आयु भी बनाया जा सकता है, मुख्य रूप से अनुसंधान और ऐसे कारण, मतलब ये प्रमोशन वाले जो पद होते हैं उसके लिए भरने के लिए है। सीधी भर्ती कब आएगी, तो इस साल है जो कि आपको हो सकता है बहाली जो कि आ सकती है। और इतना पद खाली आप देख सकते हैं।
हवलदार के जो कि 9,000 पद है, जमादार के 6,000 पद, दरोगा के 6,000 पद, इंस्पेक्टर के 500 पद है जो कि खाली है प्रोन्नति वाले प्रमोशन से। यहाँ सीधी भर्ती आप लोग को जो बहाली निकलती है वो सीधी भर्ती, और उम्मीद है कि इस साल है जो कि यह बहाली 2,000 के आसपास या 2,500 के आसपास आ सकती है, लेकिन इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और जो लोग इस उम्मीद में है कि तैयारी कर रहे हैं तो वो आप तैयारी करते रहे। नेक्स्ट वैकेंसी जो कि आएगी इस साल। उसके बाद है जो कि आते हैं अगली खबर पर। ये आईटीआई में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा है जो कि 12 जून को होगी आईटीआई में। और ये जो है आपको अभ्यर्थी जो कि 2 जून से जो कि डाउनलोड है जो कि आज से कर सकते हैं। 8 जून तक प्रवेश कीजिए, 2 जून से 8 जून तक प्रवेश पत्र में सुधार के लिए है। और 29 मई तक जो कि ऑनलाइन आवेदन की जो कि तिथि बढ़ाई गई थी। 15 जिलों में परीक्षा केंद्र जो कि बनाए गए थे। अब परीक्षा की तैयारी किया जा रहा है, इसमें पुरुष और महिला दोनों जो कि शामिल हैं। 25,000 से अधिक आईटीआई सीटों के लिए लगभग 1,26,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। 25,467 सीटें हैं। सामान्य वर्ग के लिए 10,219, अनुसूचित जाति के लिए 4,158, एसटी के लिए 294, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 4,583। तो ये पद है जो कि आपको, और ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।